बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। हमने पिछली एपिसोड में आपको हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही के बारे में बताया था। अब हम इससे आगे का आपको सुनाते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्रील हूँ। ये आवाज़ आसमान से आ रही थी। मैंने ऊपर देखा तो एक शख्स जिसके रुखसार इंसानों की तरह थे, आसमान की वसतों में खड़ा है। मैं कुछ देर खड़ा उसे देखता रहा। मुझ पे चलने की हिम्मत नहीं थी। मैंने जब भी नज़र उठाकर आसमान की तरफ देखा वो मौजूद था। मैंने जिस तरफ भी देखा मुझे वो नज़र आया। मेरी थकन और बढ़ गई। मैं बहुत मुश्किल से घर पहुंचा। मैं अपने लिए डर महसूस करता हूँ। हज़रत सैयदा खदीजा फरमाती हैं, मैंने कहा आप अपने लिए कोई डर महसूस ना करें। अल्लाह करीम आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, क्योंकि आप रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक करते हैं, कमज़ोर लोगों का बोझ उठाते हैं, गरीबों और मोहताजों की मदद करते हैं, मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करते हैं, किसी पर मुसीबत आ जाए तो उसका साथ देते हैं, अपने खाने पीने की चीज़ें ईमानदारी से कमाते हैं, लोगों को सीधा रास्ता दिखाते हैं, यतीमों को सहारा देते हैं, सच बोलते हैं, धोखा से अमानतों पर कब्ज़ा नहीं करते। जिस इंसान में ये खूबियाँ हों अल्लाह करीम उसकी इज़्ज़त की खुद हिफाजत करता है। आप बिल्कुल ना घबराएं। सैयदा खदीजा को रसूलुल्लाह के साथ ज़िंदगी गुजारते हुए 15 साल गुजर चुके हैं। अब तक वो रसूलुल्लाह से पूरी तरह वाकिफ़ हैं। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी का कोई पहलू भी सैयदा से छुपा हुआ नहीं है। बनी असद कबीले में एक बड़े आलिम हैं जिन्हें इल्हामी किताबों पर अबूर हासिल है। ये ईसाई मज़हब इख्तियार कर चुके हैं। इनका नाम वर्का बिन नौफल बिन असद है। वर्का उस वक़्त तक बहुत बूढ़े हो चुके हैं और नाबीना भी। मक्का में इस वक़्त वर्का बिन नौफल से ज़्यादा इल्हामी किताबों का कोई इल्म रखने वाला और मौजूद नहीं है। ये लोगों से कहा करते हैं आखिरी नबी के दुनिया में आने का वक्त बहुत करीब है। सैयदा खदीजा रसूलुल्लाह को वर्का बिन नौफल के पास ले गईं और कहा, भाईजान अपने भतीजे मोहम्मद की बात सुनिए। वर्का बिन नौफल ने कहा, भतीजे मुझे बताओ तुमने क्या देखा है। रसूलुल्लाह ने गारे हिरा में पेश आने वाला वाक़या और उसके बाद अपनी सूरत हाल वर्का बिन नौफल को बताई। वर्का ने कहा, ये तो वही फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने अपने नबी मूसा के पास भेजा था। काश मैं इस वक़्त जवान होता, मैं तुम्हारी मदद करता। तुम्हारी कौम तुम्हें झूठा कहेगी, तुम पर जुल्म करेगी। काश मैं तुम्हारी मदद करने के लिए उस वक़्त तक ज़िंदा रहूं जब तुम्हारी कौम तुम्हें मक्का से निकाल देगी। खुदा की कसम जिसके कब्ज़े में वर्का की जान है, तुम इस उम्मत के नबी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्का बिन नौफल से पूछा, क्या मेरी कौम मुझे वतन मक्का से निकाल देगी। वर्का कहने लगे, हाँ मेरे भतीजे, जब भी कोई इंसान इस तरह का पैगाम लाया जैसा पैगाम तुम लाए हो तो उससे दुश्मनी की गई। अगर मैं उस वक़्त तक ज़िंदा रहा तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। इसके बाद वर्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माथा चूमा। वर्का बिन नौफल की बातें सुनकर रसूलुल्लाह को सुकून आ गया। सैयदा को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस घर तशरीफ़ ले आए। इसके बाद तसलसल के साथ वही नाजिल होती रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की वही नाजिल होती और वो लोगों की हिदायत का काम करते हैं। रसूलुल्लाह को अल्लाह करीम ने हुक्म दिया है कि लोगों को ख़बरदार करें और अल्लाह करीम का पैगाम पहुँचाएँ। अब वो मुश्किल मरहला शुरू होने जा रहा है जिसमें मुसीबतें और तकलीफ़ें होंगी। अब लोगों के नज़रियात और रिवायात के मुतल्लिक़ बातें होंगी। अब अल्लाह के एक होने का ऐलान किया जाएगा जिससे मुखालफत का सामना अब लोगों को अपने माशरती निज़ाम हिलता हुआ महसूस होगा, क्योंकि ये उसके मुफादात को इज़्ज़त पहुँचेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत बांधी और अल्लाह के हुक्म से इरादा किया कि ये पैगाम सब तक पहुँचाया जाए। किसी किस्म की मुखालफत या जुल्म सितम रसूलुल्लाह के इरादे और अमल को कमज़ोर न कर सका। इन आयात के नाजिल होने के कुछ दिन बाद रसूलुल्लाह बीमार हो गए और बीमारी की वजह से रात की इबादत भी नहीं कर सके। इस पर अबू लहब की बीवी उम्मे जमील ने रसूलुल्लाह को ताना दिया, मोहम्मद मेरे ख्याल में तुम्हारे शैतान ने तुम्हें छोड़ दिया है। वो 2-3 रातों से तुम्हारे करीब ही नहीं आया। उम्मे जमील की इस बात से रसूलुल्लाह को दुख पहुंचा। अल्लाह करीम को अपने बंदे का दिल दुखता हुआ महसूस हुआ तो जिब्रील को पैगाम देकर भेजा।
دن کی قسم جب وہ روشنی بکھیرتا ہے اور رات کی قسم جب وہ پرسکون ہو جاتی ہے، آپ کے رب نے نہ آپ سے تعلق توڑا نہ ناراض ہوا ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بددرجہ بہتر ہے۔ یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ آپ کا رب جلد ہی آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ غور کریں، آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو اپنی رحمت کے دامن میں پناہ دی۔ آپ کے رب نے آپ کو اپنی محبت میں سرشار پایا تو منزل محبت تک پہنچایا، ضرورت مند پایا تو ہر طرح سے غنی کر دیا۔ اسی لیے کسی یتیم پر سختی نہ کریں، کسی سائل کو نہ جھڑکیں اور اپنے رب کی نعمت جو اللہ کریم نے آپ کو دی ہے کا خوب ذکر کریں۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کو بڑے پیارے انداز میں دلاسا دیا اور دل کو سکون عطا کیا۔ سورۃ والضحیٰ رسول اللہ سے اللہ کریم کی محبت اور بات کرنے کا انداز سکھاتی ہے۔ اللہ کریم کو اپنے رسول کی فکر ہر لمحہ رہتی ہے، یہاں تک کہ تنگ کرنے والوں کو جواب بھی اس کائنات کا مالک خود دے رہا ہے۔ قرآن مجید تو ہمیں رسول اللہ کے ادب اور ان سے محبت کا حکم دیتا ہے۔